ओके बेटा, फिर से आ गए वीडियो में हम लोग नए सवाल लेकर। तो देखते हैं नया सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज कौन सा दे दिया उन्होंने? समद्विबाहु, है ना। सवाल को बाद में पढ़ेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा रहती है, ए बी सी, तो दो भुजा बराबर रहती है। तो मान लो ए और बी आपस में बराबर है और तीसरी भुजा सी है। आगे पढ़ते हैं। परिमाप, परिमाप कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। हम इसको करते जाते हैं। परिमाप कितना देके रखा है? 30 सेंटीमीटर, है ना। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। बराबर भुजाएं मतलब ए बराबर देके रखा है 12 और बी बराबर भी देके रखा है आपको 12। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां देखिए ए बराबर कितना दिया है? 12 और बी आपको कितना दिया है? 12। सी वैसे ही लिखा, बराबर 30। सी बराबर 30, 12 और 12 24, उधर गए तो माइनस के, तो सी बराबर क्या जाएगा? 30 में से 24 गया, 6 बचा। क्या गया? सी हमारा 6। भाई आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, दो भुजाएं उसने बराबर दी थी आपको। बराबर भुजाएं कितनी थी? 12 और 12। जिससे हमने परिमाप आपको दिया था 30, उससे हमने सी निकाल दिया। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ए बराबर तो आपको 12 दिया है, बी ये भी 12 है, और सी कितना आया था? 6 बटे 2। 12 और 12 24, 24 और 6 30। 30 बटे में क्या है? 2। 30 बटे 2 15। तो हमारा एस क्या निकल गया बेटा? 15। ठीक है, ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। एस आपका 15 है, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। एस की जगह लिखा 15, एस की जगह 15, ए 12 है, एस 15 लिखा, बी ये भी 12 है, एस 15 है, सी 6 है। हल कर देंगे। ये 15 लिखा, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। 15 को लिख दिया मैंने यहाँ पर 3 गुणित 5 लिखना है तो ठीक है, वरना ये 9 बाहर निकल जाएगा, जरूरत नहीं, पर देख लीजिए 3 गुणित 3, 9 को लिख दिया 3 गुणित 3। ये 3 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, अंदर फिर से 3 गुणित 5 बचे जो हो गए 15। 3 3 जा 9। तो ये पिछले वीडियो में आपको ये वाला बता भी चुका हूँ, इस टाइप की क्वेश्चन, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसका एक सवाल और देखेंगे, या एमपी क्वेश्चन थे बेटा जो आपको करवाए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बेटा, इसमें लिखा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और वह यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यातायात बोर्ड इस टाइप से है ये, ठीक है। अब ये यहां त्रिभुज कौन सा दिया? समबाहु। कौन सा त्रिभुज दिया आपको? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और भुजा कितनी दी है? ए, मतलब ए ए ए इतना देके रखा है। परिमाप दिया है 180। क्षेत्रफल निकालना है, देखिएगा इसको। परिमाप कितना देके रखा है आपको? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग बराबर 180। तो पहली भुजा क्या है? ये ए, दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा भी ए, बराबर 180, क्योंकि आपको समबाहु त्रिभुज देके रखा था। ए ए ए 3a बराबर 180।
3 से काट देंगे 180 को 60 बार, तो a बराबर कितना आ गया 60, मतलब a बराबर क्या आ गया 60, a बराबर 60, a बराबर 60। ठीक है, ये त्रिभुज थी, त्रिभुज की 3 भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, 60 60 60 हो गया कितना। अब यहां लगा देंगे हेरो का सूत्र। हेरो का सूत्र वही होता है, क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये सब बराबर है आपको। और एस कैसे निकालेंगे हम लोग, अर्ध परिमाप को ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, सभी भुजाओं को जोड़ के बटा 2 का भाग दिया जाता है। ए है हमारा 60, बी है 60, सी है 60, तीनों को जोड़ो 60 60 60 बटे 2, तो 180 बटे 2, 2 से काट दो 90, तो s बराबर हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर 90, 180 को 2 से काटेंगे तो 90 आएगा। अब सभी भुजाएं हमारी 60 60 60 है, ध्यान रखिएगा। s कितना है 90, s है हमारा 90, a 60, s 90, b 60, s 90, c 60। ठीक है, हल कर दीजिए इसको। 90 वैसे ही लिखा, गुणित 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। अब इसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट यही देखिए, ये 30 वैसा ही लिखा है, ये 30 वैसा ही लिखा है, ये 30 वैसा ही लिखा है। इस 90 को लिख देंगे 3 गुणित 30, 90 को लिख दिया 3 गुणित 30, ये 30 बाहर आ गया, ये 30 बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया करणी का 3, अंदर करणी का 3 बच गया, करणी 3 वैसा ही, ये 0 ये 0, 2 बार 0 और 3 3 जा 9, तो ये आपका है 900 करणी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल आ गया। तो मेरे हिसाब से बेटा ये सवाल लगभग इजी है। आप एक 10.1 का फ्लाईओवर वाला सेकंड सवाल करके देख लीजिएगा, अगर वो भी नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको भी हम सोल्व कर देंगे। लगभग इस चैप्टर के मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन सभी बता दिए, आप इन्हें कर लीजिए, आपके क्वेश्चन लगभग इसमें से सभी बन जाएंगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा, थैंक यू।